लगभग एक साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन अब आज जब चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच गए हैं तो ये उम्मीद है कि कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम उजागर हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बार भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2027 के चुनाव और सामने जो है पंचायत चुनाव, इसके मद्देनज़र जो ये विलंब हुआ है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चयन को लेकर, उसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी की जाएगी और खरवास के पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसी के तहत पीयूष गोयल आज लखनऊ पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम कल उजागर हो जाएगा। आपको बता दें, इसके पूर्व कुछ दिनों पहले की बात है कि संसद भवन में अपने कक्ष में मौजूद थे अमित शाह, उनके साथ पीयूष गोयल थे, जेपी नड्डा थे, उत्तर प्रदेश के 2 सांसद थे। उस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह ने इशारों में कहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है, बस केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे और चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दे के उस नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि नाम जो भी है उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का, वो नाम चौंकाने वाला नहीं है और जो भी उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो बहुत समझदार होगा। और जैसे ही उनका ये बयान आया, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा थोड़ा गर्म हो गया और उस समझदार व्यक्ति की तलाश में केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी पंडित घूमने लगे कि आखिर वो समझदार कौन है। उस समझदार से इशारा इस तरफ था अमित शाह का कि वो व्यक्ति जो होगा वो एक तरफ जहां केंद्र की अपेक्षाओं पर खरा होगा, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरने का काम करेगा। एक बात तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष जो कल डिसाइड होगा या परसों होगा, वो अमित शाह और पीएम मोदी का करीबी और खास होगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, चुनाव के समय वे सीएम की दावेदारी किया करते थे। 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत सारी सीटें उस दौरान बीजेपी के पाले में आई थी। उन्होंने हालांकि सीएम पद की दावेदारी की थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बने। और उसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने सीएम पद की दावेदारी नहीं की, क्योंकि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता था। अब इस समय जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है कि जिनको कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आ रहा है तो नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। दूसरे नाम की चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम, जो कि दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक की। उसके बाद धर्मपाल सैनी की बात हो रही है। साथ ही एक और नाम वहाँ पर आ रहा है, स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम आ रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश के 4 और मंत्री हैं, बाकी संगठन से जुड़े बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम की चर्चा है। केंद्र की यह मंशा है कि 2027 चुनाव के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश का, वो पिछड़ी जाति से होगा। और अगर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है और ख़ासतौर से राजनीतिक जानकार जो हैं उनका यह मानना है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कल लिया जा सकता है। उनके नाम पे अंतिम मोहर लग सकती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि सामने चुनाव है और इसके पहले जबकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और 17वें उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का अभी चयन नहीं हो पाया है, जो कि मौजूदा समय में भूपेंद्र चौधरी को रिप्लेस करके जो भी बनेगा उत्तर प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष, इससे संगठन में कहीं न कहीं से थोड़ा सा शिथिलता आई है और कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जोश अभी नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। खरवास के पहले, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने इशारा भी किया था और कुछ समय पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं BL संतोष, उनका भी लखनऊ का दौरा रहा था। उन्होंने भी संकेत दिया था कि खरवास के पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम उजागर हो जाएगा, नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि चुनाव अधिकारी हैं, लखनऊ आ गए हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कल उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर कल फाइनल मोहर लग सकती है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी चर्चा है
जिस व्यक्ति का नाम की सबसे ज़्यादा इसमें गूंज है कि वो उत्तर प्रदेश का अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो नाम सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति को करीब से समझने वाले ये समझ सकते हैं कि संगठन और सरकार के बीच में पिछले 2-3 सालों में जो जद्दोजहद हुई है, जो रस्साकसी हुई है, उसमें केंद्र ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अंदर खाने दखल किया है और किस तरीके से केंद्रीय नियंत्रण जो है, वो केंद्रीय नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाना चाहता है, उसकी बानगी आप देख चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया था केशव प्रसाद मौर्य का, बम्पर जीत हुई वहाँ पर। इसके बाद उनको बुलाया गया था दिल्ली में। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर अमित शाह के इशारे पर जेपी नड्डा ने उनको मिठाई खिलाई केशव प्रसाद मौर्य को, और भी बहुत सारे अंदरखानी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ रहा है और जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी संकेत दे रहा है। तो अब मामला कल पे टिका हुआ है या फिर परसों पे टिका हुआ है कि वो कौन सा नाम होगा जो उत्तर प्रदेश का 17वां बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज़्यादा है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कल केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल उनके नाम पे मुहर लगाते हैं, वो 17वें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय पीयूष गोयल लखनऊ आ चुके हैं, उनका स्वागत हुआ है, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और फाइनल निर्णय इस पर कर लिया जाएगा। ये बात अब देखने वाली होगी कि कल किसका नाम लिया जाता है। आप भी बने रहें, हम भी बने रहें आपके साथ, और जैसे भी कोई जानकारी होती हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहें अनादि टीवी और दे मुझे इजाज़त। शुक्रिया।